महादेव दोस्तों। तो आज आपकी प्रोफेसर आपके लिए लेकर आई हैं सब्जेक्ट से हटके। आप सोचेंगे क्या, तो आ रहा है हमारा पावन पर्व शिवरात्रि। जी हाँ, मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी और किन चीजों का यूज करना है वो भी बताऊंगी, जिससे कि शिव जी हम सभी की मनोकामना पूरी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पूजा। आज हम करेंगे शिव जी का रुद्राभिषेक। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले चौक पूरा है, उसके ऊपर चौकी रखी है, चौकी पे सफेद कपड़ा बिछाया है और एक परात रख के उसमें साथिया बना के और शिव जी को स्थापित किया है। उसके बाद हम करेंगे दीपक प्रज्वलित। तो सबसे पहले पूजन में हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है और उसका पूजन करना होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें भगवान साक्षात आपके सामने आ गए हैं, और जब कोई हमारे घर आता है तो सबसे पहले हमें उसे सम्मान देना चाहिए, इसलिए दीपक प्रज्वलित करके उनका पूजन करना चाहिए। और एक पान के पत्ते पे हमें गणेश जी के स्वरूप में सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के उन्हें भी स्थापित करना चाहिए और उनका भी विधिवत पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास छोटे से गणेश जी हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, और नहीं है तो आप सुपारी रख सकते हैं। और फिर हमें घंटी बजा करके उनका अभिवादन करना चाहिए। उसके बाद में हमें पूजन शुरू करनी चाहिए। तो देखिए, जो हमने शिवलिंग रखे हैं उनको सबसे पहले मैं जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद में मैंने ये लिया है कच्चा दूध। तो ये पंचामृत है और अलग से भी मैं चढ़ाऊंगी। तो ये कच्चा दूध चढ़ाने का प्रावधान इसलिए है कि शिव जी ने विष का पान किया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जलन और बहुत गर्मी लगती थी, जिससे वो बहुत परेशान होते थे। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो भी चढ़ाने की शिव जी को सारी चीज़ें ठंडक प्रदान करती हैं। इसीलिए जो हम बोलते हैं कि कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कच्चे दूध से उन्हें ठंडक मिलती है। इसलिए कच्चा दूध चढ़ाने का प्रावधान है। उसके बाद हम करेंगे एक बार फिर से स्वच्छ जल से उनको स्नान कराएंगे। अब हमें क्या करना है कि जो मैंने अलग अलग चीज़ें भी ले रखी हैं वो भी मैं थोड़ी थोड़ी एक एक करके चढ़ाऊंगी। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं आपको पता ही होगा। कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल, इन पांचों चीज़ों को मिलाने से ही पंचामृत बनता है। 5 यानी 5 चीज़ें, पंचामृत मतलब 5 चीज़ें। तो देखिए, वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप शिव जी को चढ़ा रही हूँ। मैं शिव जी का रुद्राभिषेक 12 महीने करती हूँ, 365 दिन करती हूँ शिव जी का रुद्राभिषेक। अब देखिए, हमें क्या करना है, फिर से सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद में एक बार फिर स्वच्छ जल से उन्हें स्नान कराएंगे। अब स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद में मैं उनको अर्पित करूँगी अबीर, गुलाल, भांग, भस्मी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ठंडक प्रदान करती हैं। सारी चीज़ें हम चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों में, बहुत सी पूजन में कि जब हम शिव अभिषेक करते हैं या शिव जी का नॉर्मल पूजन भी करते हैं तो हम उन्हें चंदन का लेप ज़रूर लगाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि चंदन भी उन्हें बहुत ठंडक प्रदान करता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें ठंडक वाली ही होती हैं। तो देखिए, अब मैंने ये सारी चीज़ें चढ़ा दी। मैंने इसमें भांग भी चढ़ाई है, भस्मी भी चढ़ाई है, अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, और ये आप देख रहे हैं कि अभी मैं जनेऊ, जो मैंने पहले से हल्दी लगा के रखा हुआ है, वो भी चढ़ा रही हूँ मैं। इत्र भी बहुत ज़रूरी होता है उन्हें चढ़ाना। अब मैं एक बार फिर से धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लूँगी। मेरी धूप बत्ती ठंडी हो गई तो मैं फिर से प्रज्वलित करूँगी। क्या होता है कि जब हम पूजन करते हैं तो जैसे धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका प्रावधान भी है। हम जब पूजन करने बैठते हैं तो वहाँ पे खुशबू का माहौल होना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगरबत्ती और धूप बत्ती प्रज्वलित करने का प्रावधान है। मुझे जितनी नॉलेज है मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं चढ़ाऊँगी फूल, बेलपत्र, सारी चीज़ें। तो देखिए, इन चीज़ों में भी जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षत और काला तिल चढ़ाने से शिव जी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जी हाँ, साबुत अक्षत के दाने चढ़ाने से और काला तिल चढ़ाते समय आपकी जो भी मनोकामना है आप वो मांग लीजिए, शिव जी 100% पूरी करते हैं। अब मैं एक एक करके फूल चढ़ाऊंगी। तो देखिए, धतूरा है ये, आप देख रहे हैं कि धतूरा कांटे वाला होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पे हमें ऊपर कभी भी धतूरा नहीं रखना चाहिए, हमेशा धतूरा साइड में ही रखना चाहिए। अब ये है गेहूँ की बाली, नींबू, आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें
ठंडक वाली हैं। गेहूँ भी ठंडक प्रदान करता है, नींबू का भी हम शरबत बनाते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है जिसे आप भली भांति समझते हैं। अब एक एक करके हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो फिर मैं वही कहूँगी कि बेलपत्र भी बहुत ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है। आपने सुना होगा कि गर्मी के सीज़न में बहुत से लोग बेल का शरबत पीते हैं, तो इसीलिए बेलपत्र भी हमें चढ़ाना ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका होता है कि जो बेलपत्र हम पेड़ से तोड़ते हैं या ख़रीद के लाते हैं, उसमें पीछे की तरफ डंडी में एक गठान बनी होती है। उस गठान को तोड़ के ही बेलपत्र शिव जी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उस गठान सहित चढ़ाने से शिव जी का भार बढ़ता है। तो देखिए, अब मैं ये थोड़े से फल हैं वो भी चढ़ा रही हूँ। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार फल, मिठाई, जो भी चीज़ें हैं वो अर्पित कर सकते हैं। अब जैसे बोलते हैं कि शिव जी का जब हम अभिषेक शक्कर मिला के करते हैं तो शिव पार्वती दोनों का ही अभिषेक होता है, इसलिए मैं सुहाग का सामान भी अर्पित कर रही हूँ, जिससे वो मुझे आशीर्वाद दें अखंड सौभाग्यवती का, और मैं इस दुनिया से जब भी जाऊँ मैं सुहागन ही जाऊँ। तो देखिए, मैंने सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया है। मैं बता रही थी बेलपत्र के बारे में, तो कभी भी हमें गठान सहित बेलपत्री नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे उनका भार बढ़ता है, जिससे उन्हें तकलीफ़ होती है। हमेशा गठान तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। और जो 3 पत्ती होती हैं उसकी जो 1 पत्ती होती है उसका डायरेक्शन जलधरी की तरफ होना चाहिए। तांबे के पात्र में कभी भी दूध दही शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विष का रूप ले लेता है, जिससे शिव जी को तकलीफ होती है। आप तक सरल और अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रोफेसर करती हैं बहुत मेहनत, इसीलिए कहती हूँ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे आसान से टिप्स के सभी को बेनिफिट मिल सके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए, अब अंत में हम सब मिलके करते हैं शिव जी की आरती। तो आरती क्यों करना चाहिए उसका भी कारण होता है कि हमने पूजन जो भी किया है उसमें यदि कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए और हम भगवान की नजर उतारते हैं। तो चलिए हम सब मिलके करते हैं शिव जी की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंदेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदालमाला कुलिकालुकाय कपालमाला शैशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय जन्म शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 कहे तो हारे क्यों, हर का नाम बिसारे क्यों। आरती के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसका मतलब होता है मुझे आपकी पूजा विधि कुछ भी नहीं आती है, जितना आता है उतना किया है, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा कीजिए। तो अभी आपने देखा कि प्रोफेसर ने आपको वो सारी चीजें बताई जिन चीजों का यूज हमें अपनी पूजा में करना है। समय रहते यदि हम इस वीडियो को देख लेंगे तो आप सारी चीजें पहले से ही रेडी कर लेंगे, और बाय चांस इसमें से कोई चीज मिस भी होती है ना, तो आप सभी को तो पता ही है कि भोले बाबा है भोले भंडारी। एक फूल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, सिर्फ एक फूल ही नहीं, एक पंखुड़ी से भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। ये होती है हमारी श्रद्धा। बाकी आप जितनी भी चीजें व्यवस्थित तरीके से ला सकते हैं तो पहले से लेकर आइए और हमारे शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।